नमस्कार, मैं जसवंत पाठक एग्जाम हंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है और ये आप सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में आप देख पाएंगे कि इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको जीएस का पोर्शन एंड आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो रीजनिंग है और रीजनिंग के सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। यूपीएसआई आपका लगा हुआ है, आरओ है एंड आपके जितने भी करंट एग्जाम है जैसे कि आपका जूनियर एडेड हो गया और उसके बाद सुपर टेट हो गया, तो कहीं ना कहीं 4-5 क्वेश्चंस इस रीजनिंग के पोर्शन से आ जाते हैं। और अगर हम एसएससी की बात करें तो उसमें तो 25 क्वेश्चन नहीं 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल हम इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एंड ट्रिकी वे में पढ़ेंगे तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा जो है समझ पाएंगे। बहुत ही लंबा चौड़ा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा वीडियो रहेगा, आप सभी पूरा जो है देखेंगे इसको। तो आप कोडिंग डिकोडिंग हम आज का जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं रीजनिंग का टॉपिक जो है कोडिंग डिकोडिंग। जिसको हम हिंदी में कहते हैं तार्किक अभिक्षमता। बाइलिंगुअल क्लासेस रहेंगी, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है क्लासेस दोनों आपको मीडियम में क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड होगी और हमारे चैनल को आप सपोर्ट करिए। एंड इसके बाद में हम यहाँ पे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं, रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा, तो उसी के हम अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको जो है टॉपिक बाय टॉपिक आपको डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा जो चैप्टर है वो है कोडिंग डिकोडिंग। दूसरा आपका जो चैप्टर है वो है कैलेंडर। तीसरा जो आपका चैप्टर है डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड। फोर्थ आपका चैप्टर है डायरेक्शन। इसके बाद में आपका फिफ्थ जो आपका सिलेबस में आता है टॉपिक, ये आपका रहेगा नंबर सीरीज। आपका जो 6 नंबर का जो आपका बनेगा वो अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा ब्लड रिलेशन से। अच्छे खासे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो पहले तो हम वर्बल रीजनिंग में ये सारे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में रीजनिंग तो बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक वर्बल रीजनिंग और एक नॉन वर्बल रीजनिंग। तो आज हम पहले वर्बल रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। पहला जो टॉपिक रहेगा आपका रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। तो आइए हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। सारी चीजें आपको ट्रिकी वे में हम आपको बताएंगे। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, वहां पे आपको जितने भी जो भी क्लासेस होंगी इनके सारे पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग। इसमें 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4 to 5 टाइप के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। पहला क्वेश्चन जो आता है वो बनता है इंक्रीज और डिक्रीज। यानी बढ़ते और घटते क्रम में। दूसरा आपका जो आता है वो आपका आता है प्लेस वैल्यू। थर्ड टाइप का जो बनता है वो आपका आता है क्रॉस। कुछ इस टाइप के वे में बनता है क्वेश्चन। फोर्थ आपका अगर हम बात करें तो फोर्थ आपकी आती है अपोजिट। ये सारी चीजें हम आपको ट्रिकी वे में बताएंगे।
अपोजिट कैसे आपको याद करना है, प्लेस वैल्यू कैसे आपको याद करनी है, बेहद महत्वपूर्ण है। बिना अपोजिट बिना प्लेस वैल्यू के आप कोई भी चीजें आप सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। और अगर हम कंपटीशन की बात करें तो वहां पे इतना टाइम नहीं रहता, आपको बहुत ही कम टाइम में ही आपको क्वेश्चंस को हिट करना रहता है। तो हम ये देखेंगे कि इसमें से क्वेश्चन तो आप जनरली हर कोई कर लेता है अगर टाइम इसको अच्छा खासा मिले, बट यहाँ पे हम देखेंगे कितनी जल्दी 2 से 3 सेकंड में आप क्वेश्चंस का आंसर कैसे जो है दे पाएंगे। ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। तो आज पहले हम जो रीजनिंग हम पढ़ा रहे थे, इसमें सबसे बेहद ज़रूरी चीज़ जो है वो है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना, प्लेस वैल्यू बहुत ही ज़रूरी है। प्लेस वैल्यू अगर आप समझ जाते हैं तो रीजनिंग 50% आप ऐसे ही सीख जाएंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है कुछ ट्रिक के माध्यम से। तो इसके बाद में हम ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम सीखते हैं प्लेस वैल्यू निकालना। जैसे अगर हम A to Z लिखते हैं, A B C D E F G H I J K L और M, ये 13 लेटर हो गए। यहां से हम फिर से स्टार्ट करते हैं, N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो प्लेस वैल्यू का मतलब हम यहाँ पे ये देखेंगे कौन सा जो नंबर है वो किस लेटर पे आएगा, ये चीज हम देखेंगे पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहां से हम अपोजिट से इसको काउंट करना शुरू करेंगे। N 14 पे, 15 पे, 16 पे, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 लेटर्स होते हैं एंड 26 प्लेस वैल्यूज की हमको देखने को मिल रही है। इसके बाद हम देखेंगे अपोजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए पहले हम कुछ वर्ड्स लेते हैं हम, जिससे आपको ये पता चल जाएगा, याद रखने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी प्लेस वैल्यू। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे प्लेस वैल्यू लर्न करने की थोड़ी सी ट्रिक देखेंगे कि जैसे आप देखते हैं E J O T Y, इजोटी आप देखते हैं तो इजोटी में E 5 पे आता है, J 10 पे आता है, O 15 पे, T 20 पे और Y 25 पे। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये 5 के डिफरेंस पे या 5 के टेबल में ये आ रहा है। तो अगर हम अपने माइंड में इजोटी याद कर लें E J O T Y, तो हम ये देख पाएंगे कि E का जो है E की प्लेस वैल्यू 5 हो गई, J की 10 हो गई, O की 15, T की 20 और Y की 25। अगर हमें E की पता चल गई, E की 5 होती है, तो E के बाद की और E की पहले की भी हम देख पाएंगे इसको। तो E की पहले की यानी D कितने पे आएगा, 4 पे आएगा। अब E के बाद में F आता है, F कितने पे आएगा, 6 पे आएगा। ऐसे ही अगर हम J को देखें तो J को हम देख पा रहे हैं कि J 10 पे आता है और J के बाद क्या आता है, K आता है जो कि 11 पे आएगा। J के पहले जो आता है I आता है जो कि 9 पे आएगा। ऐसे ही अगर हम T की बात करें तो T20 मैच खेलते हम लोग, तो इससे हम लोग के माइंड में एक फिगर बनता है कि T जो है वो 20 पे आएगा। तो इसी तरह से हम थोड़ा सा 1-2 बार इसको रटेंगे, देखेंगे। और सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप अपने रूम में या कहीं भी स्टडी कर रहे हैं तो वहां पे एक जो है A4 साइज पेपर में लिख के आप चिपका दीजिए। 2-4 बार उसको देखेंगे कंटिन्यू, आपको लर्न हो जाएगा इजीली। तो फिर इसके बाद में हम थोड़ा सा देखेंगे अपोजिट के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये सारी चीजें जब तक याद नहीं होंगी तब तक आप कोडिंग डिकोडिंग आसान
नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम होगी आपको एग्जाम में, टाइम लगेगा आपको बहुत ज़्यादा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग इसको लर्न कर लें, तो 3-4 नंबर हम आराम से गेन कर लेंगे। तो आइए पहले हम देखते प्लेस वैल्यू हम देखेंगे पहले, सॉरी प्लेस वैल्यू हम देख चुके हैं, अब हम अपोजिट देखेंगे। तो अपोजिट कैसे देखेंगे, क्या होता है अपोजिट और इसका रोल क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। तो हम थोड़ा सा ट्रिक बताएंगे अपोजिट याद करने की। तो पहले हम ट्रिक देखेंगे, जैसे हम यहाँ पे ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का आपका हो जाएगा डब्ल्यू, ई का हो जाएगा आपका वी, एफ का आपका हो जाएगा यू और जी का आपका हो जाएगा टी। ऐसे हम यहाँ पे देखेंगे एच का हो जाएगा एस, आई का हो जाएगा आपका आर, जे का हो जाएगा क्यू, के का हो जाएगा पी, एल का हो जाएगा ओ और एम का हो जाएगा आपका एन। थोड़ा सा हम आपको ट्रिक की तरफ ले चलते हैं, आपके माइंड में हम एक इमेज बनाने की एक स्टोरी है, हम वो सुनाएंगे, उसके माध्यम से आप लोग थोड़ा सा इसको अपने माइंड में गेन कर सकते हैं। तो पहला देखेंगे कि एक अपोजिट जेड। थोड़ा सा हम ये नहीं करेंगे आपको हम एकदम रटा ही देंगे, लेकिन आपके माइंड में एक इमेज आपकी बन जाएगी, तो थोड़ा सा आपको उससे एक हेल्प मिल जाएगी याद करने में। तो एक अपोजिट जेड है, तो एक आजाद नाम का एक लड़का होता है, ठीक, आजाद नाम का एक बॉय, यानी बी का अपोजिट वाई। आजाद नाम का एक बॉय होता है जो कि वो बहुत ज्यादा क्रैक्स खाता है, क्रैक्स खाता है वो, और क्रैक्स का के साथ वो ड्यू पीना बहुत पसंद करता है। कोरोना चल रहा है, नहीं तो बहुत लोग थे कि बहुत लोग छोड़े बैठे हुए हैं, तो फिलहाल हम भी नहीं ले रहे हैं। और ई की और इवनिंग में, ई का अपोजिट भी, इवनिंग में वो फन करने, यानी FU फन करने GT रोड पे जाता था, वो ग्रांड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी वाली। और वह जो था वो हाई स्कूल में पढ़ता था, और वो जो है इंडियन रेलवे से उसके जो डैडी थे वो इंडियन रेलवे में थे। एक जैक्वीन नाम की एक लड़की थी, जो कानपुर में रहती थी। कहां पे रहती थी? कानपुर में रहती थी। के का अपोजिट पी। उसको उससे क्या हो गया? प्यार हो गया, यानी लव हो गया, और वह आदमी बन गया, यानी मैन। एम का अपोजिट एम। तो थोड़ा सा हम देखते चलेंगे। ए जेड यानी आजाद नाम का एक लड़का था, बॉय, जो कि क्रैक्स खाता था और साथ साथ में ड्यू पीता था। इवनिंग में वो फन करने GT रोड पे गया। हाई स्कूल में पढ़ता था। उसके डैडी जो थे वो इंडियन रेलवे में थे। जैक्वीन नाम की लड़की थी, वो कानपुर में रहती थी और उसको लव हो गया उससे, और वह एक आदमी बन गया। तो इससे थोड़ा सा आपके माइंड में एक इमेज आ जाएगी। तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड हम ले चलते हैं आपको क्वेश्चंस की तरफ। तो 4-5 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा आप इसको देख पाएंगे। हम रफ कर दे रहे हैं इसको। तो अपोजिट अगर आपको याद हो जाता है तो जो भी क्वेश्चंस अपोजिट से बनेंगे ये आप इजीली कर पाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे किसी भी एग्जाम में। तो एक एक क्वेश्चंस कंपटीशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, हम हैं आपके साथ में पूरी तरह से। एंड आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और अच्छी चीज़ है, देखो हम बहुत ज़्यादा आपको फिजूल की बातें आपको नहीं बताना पसंद करते हैं। मुझे बस यही मेरा एक ही अप्रोच है कि आप लोग
हमसे जो भी ग्रहण करे वो एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको एटलीस्ट हमारी याद आए कि हाँ किसी ने जो है ये चीज़ें आपको पढ़ाई थी और आज 4-5 क्वेश्चन आप हमारे माध्यम से गेन कर लेते तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। पहला क्वेश्चन बनता जो है वो अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें कैट को कैट को 3120 लिखते हैं तो बैट को क्या लिखेंगे? ऐसे क्वेश्चन रहता है, किसी हिंदी में आता है किसी कूट भाषा में कैट को 3120 लिखा जाता है तो बैट को क्या लिखा जाएगा? तो अब यहां पे आप लोग बताएंगे हमें इसका क्या आंसर होगा। देखते हैं आइए। अब पहले अगर यहां पे आपको नंबर दिखता है 3120 जैसे आपके माइंड में दिख रहा है, यहाँ बोर्ड पे आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले आपके माइंड में नॉक करेगा कि प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो सी की प्लेस वैल्यू हमने बताया था 3 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और T20 मैच होता है तो टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है। तो हम देख पा रहे हैं यहां से आपको मिल जा रहा है 3, 1, 2 और 0, यानी आपको 3120 यानी इसी तरह आपको सेट करना है। तो बैट को क्या लिखेंगे? तो बैट की भी हम प्लेस वैल्यू लिख देंगे 2, 1 और टी की प्लेस वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, 2, 0। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर, यानी 2, 1, 2, 0। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था। हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जैसे एक्सप्लेन को हम किसी कूट भाषा में फाइव 2 4 1 6 1 2 1 9 1 4 लिखते हैं तो मैथमेटिक्स को हम क्या लिखेंगे? मैथमेटिक्स को हम क्या लिखेंगे? तो आप लोग हमें बताएंगे, आपके पास 30 सेकेंड है। मैथमेटिक्स को हम क्या लिखेंगे? एक्सप्लेन को किसी कूट भाषा में 5 2 4 1 6 1 2 1 9 1 4 लिखते हैं तो मैथमेटिक्स को हम क्या लिखेंगे? बहुत इजी है, थोड़ा सा माइंड मेकअप करने की नीड है आपको, आप बिल्कुल इजीली आप इसका आंसर दे पाएंगे। अगर हम बात करें तो e की प्लेस वैल्यू की अगर हम आप बात करें तो e की प्लेस वैल्यू हम आपको 5 बताते हैं, x की हमने बताई थी 24, p की 16, l की 12, a की 1, i की 9 और n की 14 हमने बताई थी प्लेस वैल्यू। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं कि 5 वही चीज आपको यहाँ पे 5 2 4 1 6 1 2 1 9 1 4 आपको नजर आ रहा है। ऐसे मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में m की प्लेस वैल्यू आपकी हो जाएगी 13, a की 1, t की 20, h की हो जाएगी आपकी 8, e की 5, m की 13, a की 1, t की 20, i की 9, c की 3 और s की हो जाएगी आपकी 19। तो आपके क्वेश्चंस में यही ऑप्शन आपको दिखेगा और इसी पे आप जो है टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया प्लेस वैल्यू से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस। अब हम थोड़ा सा आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न एग्जाम पूछता है, थोड़ा सा आपको कंपटीशन टफ हो गया है तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम ही पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा सा। शेयर करिए अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आता है, थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप हमारा, और हम आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आएंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, फालतू की चीज़ें आपको मिलेगा, फालतू के डिस्कशंस आपके साथ होंगे, लेकिन वो पढ़ा और आज के टाइम में मुझे तो नहीं लगता ऑफलाइन क्लासेस होने वाली है। तो आप हमारे एग्जाम हंट विद ज्योति के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और पसंद आए तो आप शेयर भी करिए। और हमारे जो है इस लेक्चर को आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको अल्टरनेट चीज़ें जो है एकदम आपके माइंड में सेट हो जाएंगी।
तो आइए हम देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को आगे, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका मंकी, मंकी को हम टू 63028221050 लिखते हैं। तो डंकी को क्या लिखेंगे? DONKEY। इसको हम क्या लिखेंगे? 30 सेकंड है आपके पास में, बहुत जल्दी आप इसको करके दिखाइए। और हाँ, प्लीज कमेंट बॉक्स में अगर आप हमारे इसको लाइक नहीं करते हैं, आप अनलाइक भी करते हैं, डिसलाइक भी इसको आप देते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपना एक रिव्यू जरूर छोड़िएगा कि क्या प्रॉब्लम आपको यहाँ से आ रही है, तो जिससे मुझे पता चल पाएगा कि हम थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। आप लोगों का कमेंट्स ही हमें जो है मजबूत बनाता है। आप अगर हम डिसलाइक करते हैं नो प्रॉब्लम, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल आप सेशन को डिसलाइक करिए, लेकिन प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़िए ताकि मुझे पता चल सके कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर पाए। तो ऐसे हम डंकी को देखेंगे। तो हमने देखो पहले हमने कहा कि अगर आपको नंबर यहाँ पे दिखता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्लेस वैल्यूज की लिखना स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। 30 सेकंड में अगर क्वेश्चन नहीं हो पा रहा नो प्रॉब्लम। m की अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो m की प्लेस वैल्यू 13 होती है, o की प्लेस वैल्यू आपकी हो जाएगी 15, n की प्लेस वैल्यू आपकी होती है 16, k की होती है 11, e की होती है 5 और y की होती है 25। तो अगर हम ऐसे ही देखें तो अगर हम 13 यहाँ पे देख पा रहे हैं, 13 आप देख पा रहे हैं, तो कुछ हमको यहाँ पे इंक्रीज टाइप में चीजें हमको देखने को मिले, यानी 13 से 26 बन रहा है। ठीक, इसको हम थोड़ा सा पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमको ये देखने को मिल पा रहा है कि 13 से इंक्रीज हो गया 26 बन गया, 15 से इंक्रीज हो गया 30 बन गया, 16 से इंक्रीज हो गया 28 बन गया, सॉरी 14 से, n की प्लेस वैल्यू 14 होती है, 14 से इंक्रीज हुआ 28 बना, 11 से इंक्रीज हुआ 22 बना, इसी तरह 5 से 10 बन गया और 25 से 50 बन गया। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया गया है, यानी जो भी नंबर है उसका दोगुना है। तो 13 का 2 से मल्टीप्लाई हमने किया तो यहाँ पे हो गया 26, 15 का 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 30 हो गया, 14 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 28 हो गया, 11 का 2 से किया तो 22 हो गया, 5 का 2 से किया 10 हो गया और 25 का 2 से किया तो हमें 50 देखने को मिल पा रहा है। इसी तरह हम डंकी में पहले हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे, यानी डंकी डी को हम लिख सकते हैं 4, ओ को हम लिखेंगे 15, एन की प्लेस वैल्यू 14, के की 11, ई की 5 और वाई की 25। तो अगर हम देखें डी का देखें तो 4 अगर डबल करेंगे 4 में 2 का मल्टीप्लाई, सबसे मेन चीज ये होती है कि जो ट्रिक आप इसमें यूज करेंगे सेम मेथड आपको इसमें भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 का अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 सा 8 हो जाएगा। इसी तरह हम देखें अगर तो ये 15 है, 15 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, 14 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 28 हो जाएगा, 11 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 हो जाएगा, 5 में 2 का मल्टीप्लाई 10 और इसी तरह y 25 है, 25 प्लेस वैल्यू है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 दे देगा। तो हम देख पा रहे हैं जो इसका राइट आंसर होगा वो 83028221050। आप वीडियो को पॉज करेंगे एंड इसके बाद में क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। प्लीज अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर जरूर करें, आप अपने फ्रेंड तक पहुंचाएं ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेके चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो होगा वो बेस्ड होगा अपोजिट पे। अभी तक हमने प्लेस वैल्यू देखी, प्लेस वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीज हमने देखा। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन प्लेस वैल्यू में हम और एक देख लेंगे। MONDAY, मंडे को हम देखेंगे, मंडे को हम OQPFA और A लिखते हैं। तो इसी तरह संडे को हम क्या लिखेंगे, SUNDAY। मंडे को हम OQPFA और A लिखते हैं, तो संडे को हम क्या लिखेंगे। अब हम इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, पहले हम देखेंगे M है और ये O बन जा रहा है। M से O बनने में एक लेटर का डिफरेंस आ रहा है, यानी एक लेटर को आगे बढ़ाया जा रहा है, यानी +1 हो रहा है। M के बाद N बीच में खाली हुआ, उसके बाद O आ गया। O के बाद P जो है, सॉरी P आपको बीच में मिला, P के बाद Q आप देख पा रहे हैं। N के बाद O के बाद P, बीच में ऐसे +1 हुआ, F हो गया, D को F बनाया गया। A के बाद देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीजें हैं, A के बाद में चीजें फिर से रिवर्स होने लगती हैं। A के बाद में B नहीं आएगा, A के बाद में फिर से Z के बाद में फिर A फिर B, इस तरह चलेगा। तो अगर हम A का देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो जा रहा है। ये अपोजिट की अगर हम बात करें वहां पे ऐसा होता है, A को हम लिखते हैं C और Y को लिखते हैं हम यहाँ पे A, ठीक है। अब देखेंगे A के बाद में B, बीच में एक गैप हो रहा है, फिर C आ रहा है। Y के बाद में Z, गैप हो रहा है। Z के बाद में अगर हम रिवर्स करेंगे तो फिर A आ जाएगा। इसके बाद में फिर हम संडे को देखेंगे। संडे क्या है, संडे में ऐसे हम एक एक लीटर बढ़ा के जो उसका ऑप्शन में होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो S के बाद में T आता है, T बीच में रहेगा, U, ऐसे U में एक जोड़ेंगे, एक ऐड करने के बाद में जो नंबर आएगा वो हम लिखेंगे W। N के बाद में P आ जाएगा, यहाँ पे +1 करेंगे तो D में +1 करेंगे तो F आ जाएगा, A में +1 करेंगे तो C आ जाएगा, Y में +1 करेंगे तो Y के बाद Z, Z के बाद में फिर क्या आ जाता है A। तो ये चीजें होंगी। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा UWPFCA। अब थोड़ा सा हम अपोजिट की तरफ आपको लेके चलते हैं। जो अपोजिट मेथड के क्वेश्चंस आप एग्जाम में आते हैं, आपके क्वेश्चन है आपका सोनाली को हम HLMZOR लिखते हैं, तो मोनिका को हम क्या लिखेंगे। तो SONALI सोनाली को हम HLMZOR लिखते हैं। तो इसी तरह मोनिका MONIKA को क्या लिखेंगे। तो हम इस क्वेश्चंस में देख पा रहे हैं कि S का अपोजिट हमने आपको बताया था H होता है, O का L होता है, N का इसी तरह M हो जाएगा, A का Z, L का O और I का R होता है। तो आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को हिट कर सकते हैं। अब M देखेंगे तो यहाँ पे M का अपोजिट हो जाएगा N, O यानी लव हमने बताया था, तो O के बाद L आता है, यानी L इसका O का अपोजिट हो जाएगा। N का अपोजिट M होता है,
इसी तरह आई का हो जाएगा आर, के का हो जाएगा पी। के का अपोजिट याद करने के लिए आप कमला पसंद भी याद कर सकते हो और कानपुर भी याद कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो चीजें आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ए का अपोजिट जेड आप याद कर सकते हैं, यानी आजाद हमने बताया था, तो ए का जेड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा एन एल एम आर पी जेड। तो क्वेश्चंस को करते समय आप सबसे पहले ध्यान देंगे, अगर क्वेश्चंस में आपको नंबर मिलता है तब आप सबसे पहले तो अपोजिट आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या एस का अपोजिट एच यहाँ पे लिखा गया है, वो देखते ही क्वेश्चंस आप तुरंत, अगर 8-10 क्वेश्चंस आप मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इजीली आप फाइंड आउट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे हमको। कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, हम उसमें से आपको बता दे रहे हैं, हमने इसको सिलेक्ट कर रखा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन है आपका, यदि किसी फूड भाषा में ई एक्स सी यू आर टी आई ओ एन लिखते हैं, ई एक्स सी यू आर टी आई ओ एन को हम सी एक्स ई यू आर टी एन ओ आई लिखते हैं, तो एस सी आई ई एन टी आई एस टी को क्या लिखेंगे? 30 सेकंड है आपके पास, इस क्वेश्चन का आंसर आप दिखाएंगे हमें करके। उम्मीद है आप ये क्वेश्चंस आप कर लिए होंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस का हल क्या होगा। तो सबसे पहले अगर इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चंस आता है हमारे सामने तो हम इसको देखेंगे कि पहले इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और ये आपका थर्ड पार्ट है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट और ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमने आपको बताया था पहले ही टॉपिक में, आपको हमने क्लियर किया था कि हम क्रॉस क्वेश्चंस वाले जो है क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ई यहाँ पे है, सी को यहाँ पे और एक्स बी से आपको फाइंड आउट किया गया है। अब इसी तरह इन तीनों में यू ऐसे, आर ऐसे और टी ऐसे कर दिया गया है, यानी टी को एज इट इज, आर को एज इट इज और यू को एज इट इज रखा गया। फिर आई को क्रॉस करके यहां से मिलाया गया, एन को यहां से और ओ को मिड से किया गया। ऐसे ही यहाँ पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एस सी आई ई एन टी और आई एस टी। तो एस सी आई को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आई को हमने लिख दिया था आई, एस को लिख दिया था हमने एस और सी को हम बीच में लिखेंगे, ये हो जाएगा। अब इसी तरह ई को एज इट इज ऐसे सेम ऐसे लिखेंगे, तभी क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ई ऐसे कर देंगे, एन को एज इट इज लिख देंगे, टी को एज इट इज लिख देंगे। अब आई को यहां से आप मिलाएंगे, क्रॉस यहां पे होगा, टी हो जाएगा आपका क्रॉस और एस आपका मिड से ऐसे एज इट इज हो जाएगा। यानी हम देख पा रहे हैं आई सी एस ई एन टी आई और एस आई, ये इतनी चीजें आपने देखी। ये टी है, सॉरी आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है वो टी लिखा हुआ है साइंटिस्ट को। तो ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम वो होने की जरूरत नहीं है, जो भी क्वेश्चंस हम आपको बहुत बराबर करवाएंगे यहाँ पे। ये आज वर्बल रीजनिंग का पार्ट था, पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट आपको हम कल ला के देंगे नॉन वर्बल रीजनिंग का। इसके बाद में जो भी चीजें हैं जो है टॉपिक वाइज आपको हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, आज के लिए इतना ही। नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट जो भी होगा हम पूरा लेके आएंगे और ये 2 से 3 पार्ट में आपकी रीजनिंग पूरी खत्म हो जाएगी। आज तो हमने आपको सिलेबस डिस्कस किया और कोडिंग डिकोडिंग का पहला पार्ट हमने आज डिस्कस यहाँ पे किया है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और प्रैक्टिस सेट इसका सैटरडे को आपका इसका प्रैक्टिस सेट होगा।
तो उसमें 30 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट जो एग्जाम में पूछे गए हैं कंटिन्यू, ऐसे ही क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में। जय हिंद, जय भारत।